सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं मेरी जर्नी दिल्ली से लेके बेंगलोर की। तो अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे और थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो जल्दी से लगेज चेक इन करता हूँ पहले। अच्छा एयरपोर्ट है ये। चेंजर भी है और ये है एयरलाइन काउंटर, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो आज है मेरी फ़्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि है बेंगलोर के लिए। और मैं हूं अभी टर्मिनल 3 पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। और इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट है ये। तो फ्रेंड्स अभी करते हैं सबसे पहले बैगेज चेक इन, उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। लगेज चेक इन तो हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट कैसा है ये। यहाँ पे इस साइड है पहले इंटरनेशनल डिपार्चर और उस साइड है डोमेस्टिक डिपार्चर। तो टर्मिनल 3 में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों है। तो ये है पहले इंटरनेशनल टर्मिनल है और उसके बैक साइड जो है वो डोमेस्टिक टर्मिनल है। और यहाँ पे लगी है सबसे पहले इमिग्रेशन की लाइन। बहुत लंबी लाइन दिख रही है मुझे आज। इमिग्रेशन की लाइन, बहुत भीड़ है अंदर आज। तो फ्रेंड्स अभी बैगेज चेक इन हो चुका है और अब जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। थोड़ा लेट हो गया था तो प्रायोरिटी में करवाया है, तो अभी सिक्योरिटी चेक की लाइन में हूँ मैं, तो जल्दी से जाते हैं अंदर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पे, और अभी थोड़ा लेट हो गया था तो अभी जल्दी से भागते अपने गेट की तरफ। ये एयरपोर्ट ऐसे लगता है जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो, क्योंकि हर तरफ दुकानें ही दुकानें, एक से एक इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे एयरपोर्ट में अवेलेबल हैं। और इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये एयरपोर्ट। मैं तो जब भी यहाँ पे आता हूँ ऐसा लगता है किसी शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ मैं। मेरी जो फ़्लाइट है वो है इंडिगो की, जो कि चलेगी दिल्ली से 6:50 पे। तो अभी चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो है 44, तो अभी जल्दी से जाता हूँ 44 की तरफ। और इस बार इंडिगो ने जो मेरा बोर्डिंग पास है वो भी ऑनलाइन दिया है। इस बार मेरा जो बोर्डिंग पास है वो मेरे फ़ोन में है। जो गेट नंबर 44 है, ये है एयरपोर्ट में 2 फ्लोर नीचे जाके। और जैसे ही मैं गेट के सामने पहुंचा तो मुझे एकदम से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखी। वो भीड़ इसलिए भी थी क्योंकि जो बोर्डिंग गेट है वो ओपन हो चुका था, इसलिए सारे लोग खड़े हो गए थे। तो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पे इंडिगो की ब्लू कलर की बस हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि उस बस से जाने वाले थे हम अपने एयरक्राफ्ट तक। तो फ्रेंड्स अभी बस के अंदर आ गए हैं, जो बस हमें लेके जाएगी फ़्लाइट तक। और आज दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब मैं सुबह निकला था तो बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था। बट अब इससे बस से जाऊंगा मैं फ़्लाइट तक और अब सब कुछ सॉर्ट आउट है। और आज दिल्ली का जो मौसम है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है, क्योंकि सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इस वजह से मेरी 2 कैब्स भी कैंसिल हो गई। बट एट लास्ट फाइनली मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गया था। इस ब्लू बस के बहाने एयरपोर्ट के अंदर की टर्मिनल 3 की थोड़ी सी गेड़ी भी लग गई, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जिससे मैं जाने वाला हूँ बेंगलोर। तो अभी चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। वैसे कहा जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 से इंडिगो की इंटरनेशनल फ़्लाइट ही चलती है। बट ये वाली जो फ़्लाइट है ये बेंगलोर जा रही है, जो कि एक डोमेस्टिक है। तो इसके पीछे रीज़न ये भी है क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है ये अबू धाबी से आ रही है। तो अबू धाबी से इसने उसी टाइम लोग उतारे थे, उसके बाद इन्होंने फ़्लाइट इंडिगो ने जल्दी से रेडी की। फिर यही सेम फ़्लाइट जो है वो बेंगलोर जा रही है, इसलिए ये जो फ़्लाइट है ये टर्मिनल 3 से चल रही है। और अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो इंडिगो बहुत अच्छी ऑप्शन है।
ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एयरलाइन लगती है, मुझे खुद अच्छी लगती है इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए। फ्रेंड्स फाइनली बैठ गया हूँ मैं फ़्लाइट के अंदर और मेरी जो सीट है वो है 4A, जो कि एक विंडो सीट है। तो इससे बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है आज। दिल्ली से बेंगलोर की पूरी जर्नी में इतना अच्छा मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी दिल्ली का मौसम तो आपको दिख ही रहा होगा कि हर तरफ बादल ही बादल हैं, और अभी जो मेरा प्लेन है ये उड़ने वाला है बादलों के ऊपर से, और इतना अच्छा नज़ारा मिलने वाला है जो कि आप खुद देखेंगे और आपको मज़ा आएगा ये नज़ारा देख के। बीच बीच में ऐसा होगा कि बादलों के बीच से मेरा प्लेन जो है वो जा रहा है, उसके बाद कभी बादलों के ऊपर है, और टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम तो मुझे खुद ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप फ़्लाइट को अंदर से देखोगे तो आपको फ़र्स्ट टाइम में ऐसा लगेगा कि आप किसी वोल्वो बस में ट्रैवल कर रहे हो। हर तरफ दोनों तरफ जो हैं वो लोग ही लोग हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको ऐसी फील आने वाली कि आप एक बस में हैं जब फ़्लाइट हवा में है, क्योंकि हवा में फ़्लाइट थोड़ा स्टेबल होता है, बट जब टेक ऑफ और लैंड करेगा फ़्लाइट तो आपको फ़ील होगा कि नहीं आप प्लेन में हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा झटके भी लगते हैं और मज़ा भी आता है जैसे ही एकदम से प्लेन ऊपर जाता है। तो आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए, और मैं एंजॉय करता हूँ फ़्लाइट में अपना मील। हवा में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे जो ऑर्डर करना था वो है सैंडविच और मिल्क शेक, बट वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि वो जो है वो प्री बुक करना पड़ता है। मेरी मील भी प्री बुक है, बट उसमें ऑप्शन नहीं थी कि मुझे सैंडविच और शेक जो है वो पहले ऑर्डर करना है, तो इसलिए मुझे चाय और नूडल्स से ही काम चलाना पड़ा। चाय इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था दिल्ली में बारिश थी और मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब था, तो इसलिए मैंने चाय प्रेफर की, वरना और भी ऑप्शन थी फ़्लाइट में। जैसे मैं जूस पी सकता था, कोल्ड ड्रिंक पी सकता था, कॉफ़ी भी थी, बट मुझे चाय ही पीनी थी। और खाने के ऑप्शन में भी जैसे मैगी था, राजमा चावल भी था फ़्लाइट में, और भी बहुत कुछ था, बट मैंने सोचा कि नूडल्स ही खाते हैं। तो मैं अपनी मील एंजॉय करता हूँ और आप एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। अभी खाना तो खा लिया है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ व्यू कि फ़्लाइट के ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है वो है हमारी धरती, उसके ऊपर है बादल और बादलों के ऊपर है प्लेन। तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और फाइनली अब हम जा रहे हैं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने।
अभी पहुंच गए हम बैंगलोर और जो सामने ब्लू बस है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। इस बस से जाएंगे हम एयरपोर्ट टर्मिनल तक, क्योंकि जो फ़्लाइट है वो है एयरपोर्ट टर्मिनल से थोड़ा सा दूर, और ये जो ब्लू बस है ये हमें फिर से एयरपोर्ट की गेड़ी लगाते हुए लेके जाएगी एयरपोर्ट टर्मिनल तक। इसी बहाने हम एयरपोर्ट का जो रनवे और बाकी सारे एरिया है वो भी घूम लेते हैं, तो बढ़िया है। फाइनली गेड़ी ख़त्म हुई और हम पहुंच गए हैं अराइवल गेट में। अराइवल गेट के बाद अब लेना है अपना लगेज बेल्ट से, तो चल के अपना लगेज लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं बैगेज क्लेम के लिए। फ्लाइट तो थोड़ी लेट हो गई थी, तो अभी अपना सामान लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं एयरपोर्ट को एग्ज़िट। इंडिगो जो 6:20 पे पहुंची है दिल्ली से, वो उसका लगेज मिलेगा बेल्ट नंबर 2 पे, तो बेल्ट नंबर 2 की तरफ। तो अच्छा लग रहा है ये वाला देख के। तो अभी करते हैं एयरपोर्ट को एग्जिट, पर उससे पहले लेना है अपना लगेज जो कि आएगा बेल्ट नंबर 2 पे। और ये रही बेल्ट नंबर 2। ये आ गया अपना लगेज। तो फ्रेंड्स अभी लगेज ले लिया, तो अभी करते हैं एयरपोर्ट को एग्जिट और आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।